जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। पर कुछ आप लोगों के जहन में अगर कंफ्यूजन या टेंशन है, उसको निकाल करके आप लोग दरकिनार कर दीजिए, यानी कि फेंक दीजिए। क्योंकि कई सवाल हैं, कई जवाब है। आज हम सभी लोग इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहें। और शुरुआत करेंगे कि आज दोशंबा है, यानी कि मंडे, यानी कि सोमवार भी कहते हैं, यानी कि अलग अलग भाषाओं में। तो आज से पेमेंट वॉल्यूम बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि ऐश सर और टेक्निकल टीम ने भी यही बोला था कि वीकली, हर हफ्ते जो आपका पेमेंट प्रोसेसर है उसका वॉल्यूम वीकली, हफ्ते में बढ़ाया जाएगा। एक दिन में, लेकिन एक दिन में आप लोग 2 आईडी एक्टिवेट करेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि मैंने कल रात में करीबन 12:30 बजे के दरमियान में एक आईडी एक्टिवेट की और वो 1 क्लिक में ही हो गई, यानी कि फेल्ड वाला मसला नहीं आया। आप चाहे एसबीआई कार्ड से करें, चाहे एचडीएफसी से, चाहे एक्सिस से, या जो भी आपके पास है, यानी कि वीज़ा कार्ड इंटरनेशनल होना चाहिए, तभी आप आईडी को एक्टिव कर पाओगे। और कल भी, यानी कि जो बीता, कल भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेमेंट सक्सेसफुल हो रहा था 1 क्लिक पे। यानी कि मैंने भी किया और लोगों ने भी किया, ऐसा नहीं है। बस एक बात का ख्याल रखें कि फेल्ड होने पर लगातार पेमेंट मत करिएगा और ना ही करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पेमेंट 2 टाइम, यानी कि 2 बार कटे। और 2 बार अगर कट जाएगा तो फिर वही मसला आएगा कि सर मेरा पेमेंट 2 बार कट गया, अब क्या करा जाए। तो ऐसी गलती आप लोग ना करिए। और उसके बाद वॉल्यूम जब स्लो हो जाता है तो तभी फेल्ड होता है। यानी जो वॉल्यूम है, स्पीड कह लें उसको अपनी भाषा में, कि स्पीड जो होती है पेमेंट की, वो जब स्लो हो जाता है तभी फेल्ड होता है। तो आप लोग परेशान ना हो, ठीक है, सब हो जाएगा। बस सिस्टम पर बोझ नहीं देना चाहते मिस्टर ऐश मुफारे सर, कि किसी प्रकार से दिक्कत हो आगे चल करके। यानी कि ऐसा नहीं कि बस ये कुछ दिनों के लिए है, ये तो हमेशा हमेशा के लिए है ना। इसके लिए वो धीरे धीरे उसकी स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो इस पे आप लोग टेंशन न लें, क्योंकि अभी सारा कंट्रोल ऑन पैसिव के अंडर में है। यानी कि हमारी टेक्निकल टीम, यानी कभी भी पेमेंट स्पीड स्लो हो जाएगा और कभी फास्ट। क्योंकि ऐसा होने से क्या है कि पेमेंट सिस्टम मजबूत करा जा रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। इससे क्या है, कंट्रोलिंग चल रही है, अपने हाथ में है। तो उससे सारी चीज़ों को मजबूत किया जा रहा है और बेहतर किस्म से पेमेंट होने लगेगा। ज़रा आप लोग याद करें कि जब हम सभी लोगों ने $97 से अपना ओ फाउंडरशिप लेने के लिए पेमेंट कर रहे थे, तो फटाफट पेमेंट हो रहा था। याद आया आपको? बिल्कुल आ गया होगा। तब ये सब मसला नहीं चल रहा था। बस ठीक उसी तरह से सिस्टम मजबूत करा जा रहा है। पहले जैसे पहले था उससे भी बेहतर बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड था, लेकिन अब यूज़र आ रहे हैं। यूज़र बोले तो मिलियन और बिलियन के हिसाब से। तो एक दिन में कितनी आईडी एक्टिव होगी, यानी कितने लोग पेमेंट करेंगे और कितने लोग विड्रॉल करेंगे, ये सारी चीज़ों को मजबूत करने के लिए इन सभी सिस्टम को अपनाया जा रहा है, यानी कि किया जा रहा है। और अभी हो रहा है कार्ड पेमेंट। आप लोग टेंशन न लें, आप स्वयं करने की कोशिश करें, पर आराम से।
और एक फेक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा चल रही है, यानी कि व्हाट्सएप में या और तमाम जगहों पर, इससे मतलब नहीं है। तो फेक न्यूज़ से आप लोग बचें। और वो फेक न्यूज़ ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 24 दिसंबर तक आप लोग ने आईडी को एक्टिव कर लेना, नहीं तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। ये गलत खबरें हैं, इनसे आप लोग बचे। क्या मिस्टर ऐश फारे सर ने बोला है? नहीं। ठीक, ये सारा काम जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कर रहे हैं। अब वो फाउंडरशिप छोड़ करके, यानी कि फाउंडर ना बन करके, वो अपने आप को सीईओ समझ ले रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आप सीईओ नहीं हैं, आप हैं फाउंडर्स ही हैं। इस बात का ख्याल करिए, अपने मन से कोई भी मनगढ़ंत कहानी ना बताएं जिससे लोग गुमराह हों और भटक जाएं। ये काम गलत है। और आप लोगों को, जो हमारे सभी फाउंडर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बैक ऑफिस और अपडेट लेते रहें, साथ में इकोसिस्टम पर भी विजिट करते रहें, क्योंकि वहीं पर ही, यानी बैक ऑफिस में, इकोसिस्टम में, वहीं पर ही सही सही खबर आपको सुनने को मिलेगी और पढ़ने को मिलेगी। प्लस ऐसे लोगों से दूर रहिए और उन ग्रुप से तो बिल्कुल ही निकल जाइए जहां पर दिन भर में 2-4-6 फेक न्यूज़ आती है। इससे क्या होगा कि आपका जो जहन है, दिमाग है, वो गलत सोचने लगेगा और कहीं आप उस जहन की वजह से कोई गलत कदम उठाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा हमेशा के लिए ऑन पैसिव में बने रहें, क्योंकि अगर एक आईडी भी इंडिया से टर्मिनेट हुई तो तकलीफ बहुत होगी, क्योंकि एक से ही 100 बनता है, 1000 भी बनता है, 10 भी बनता है और लाख भी, यानी 1000000। तो इसलिए मेरी जो दिली इच्छा है मैंने वो बता दी। और एक चीज और पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेंडिंग आईडी एक्टिव अकाउंट बोले तो जिन लोगों ने ओ कनेक्ट बाय किया, किसी ने नवंबर में किया, किसी ने और डेट में, किसी और डेट में, कहीं क्रिप्टो से, कहीं कार्ड से, तो बहुत सारे लोगों ने पेमेंट किया है और उनका पैसा कट गया है और आईडी एक्टिव नहीं हुई थी, यानी कि ओ कनेक्ट बाय नहीं हो पाया था। लेकिन बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो कि धीरे धीरे करके सभी आईडीज एक्टिव हो रही हैं। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, एक एक करके हमारी जो टेक्निकल टीम है वो सभी आईडियों को एक्टिवेट कर रही है। किसी दिन 10, किसी दिन 15, किसी दिन 5, तो इस तरीके से कंफर्मेशन करती है पेमेंट को लेकर के और वो आईडी एक्टिव हो जाती है। और जिन लोगों का वहाँ पर पेमेंट कटने के बाद भी फेल्ड दिख रहा है तो वो भी लोग चिंता ना करें, उनका भी इंशाल्लाह सक्सेस हो जाएगा, यानी कि सफल हो जाएगा। तो टेंशन अगर आप लोगों ने ले लिया तो इसको आप जहन से निकाल दीजिए। पर यह है कि थोड़ा वक्त लग गया है, तो इसके लिए परेशान ना हो। वक्त जो भी लगे, अगर आपका पैसा ऑन पैसिव के पास गया है तो आपकी आईडी एक्टिव ज़रूर होगी। और एक चीज़ को लेकर के कई लोगों ने फिर से मैसेज और कॉल किया कि सर, जो इकोसिस्टम में वेरीफाई यानी कि फुल नेम गवर्नमेंट आईडी नीचे की तरफ जो ऐड हुआ है और साथ में डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि वहाँ पे ऐड करना है जो गवर्नमेंट आईडी में आपका दर्ज है। ध्यान दीजिएगा बात को, जो गवर्नमेंट आईडी में आपका दर्ज है, यानी कि आधार, पैन, राशन कार्ड, बैंक पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी जगहों पर जो आपका रियल नेम है, जो गवर्नमेंट कार्ड में आईडी में आपका है, तो वो जो बॉक्स है वो नहीं ओपन हो रहा है, यानी कि उसको हम लोग क्लिक कर रहे हैं कि चलिए उसको हम लोग ऐड करते हैं, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, तो वो हो नहीं रहा है।
तो आप लोग बिल्कुल धैर्य बनाकर रखिए, परेशान मत होइए। वो हो सकता है कि जब ओ वेरीफाई आए उसी के दरमियान में ही उसको चालू किया जाए। तो वो चीज़ है, जब वो चालू होना होगा या जो भी होगा वो पॉपअप के ज़रिए, वेबिनार के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तभी आप लोग उस फॉर्म को यानी उस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, यानी कि भर सकते हैं अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ। तो चिंता ना करिए, आप अपना काम करते रहिए। मैं हर वीडियो में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता हूं कि आप अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करते रहिए। ऑन पैसिव टीम, ऑन पैसिव के जो हमारे सीईओ हैं या जो भी सभी लोग हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपका काम है अपडेट लेना, बैक ऑफिस विजिट करना, इकोसिस्टम ओपन करना, ठीक है, वेबिनार्स अटेंड करना, अपने आप को अपडेट रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप अपने काम को करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको किसी का सहारा नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और सबका जब एक सवाल पूछा जाता है, इस सवाल से बड़ी तकलीफ होती है मुझे कि सर क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि आप कोई भी अपडेट नहीं लेना चाहते और आप चाहते हैं कि मैं कफील सर को फ़ोन करूं और कफील सर तुरंत फटाफट मुझे बता दें, मेरा टाइम बच जाए, मुझे वीडियो ना देखना पड़े, बैक ऑफिस ना जाना पड़े, इकोसिस्टम ना खोलना पड़े और कुछ ना करे। और उसके बाद भी आप चाहते हैं कि सब कुछ हमको मिले। तो ये समझ लीजिए कि आप मेरे साथ नहीं, आप अपने के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। ये आपके लिए हानिकारक होगा। बाकी आप खुद समझदार हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बस इतनी ही बात है, मैं आप लोगों को बता करके रुखसत होना चाहता हूँ। दुआओं की गुजारिश और जय हिंद, जय भारत।